सॉरी है। अच्छा। हाँ हम्म। चल पढ़। एक मिनट, हाँ। 2016 Marvel company owned a number of subsidiary including 100% of equity shares capital of Bilston Company. बराबर। Extract from the consolidation financial statement that they have given. पहले ये देख लेते हैं, पूछा क्या है लोग ने। Calculate the profit or loss on disposable that will include in the consolidation statement of profit and loss. तो consolidation of profit and loss बनाना है, and then statement calculate using the final statement calculate the Marvel's ratios निकालना है और interpret it. Okay. हम्म। यहाँ पे क्या दिया? Following are the additional, ठीक है। On June 17, Marvel's company sold all of its shares of Bilton for 22 million. Marvel company had acquired Bilton on 1st April 2001 for 25 million. The group gain or loss on disposal has been included in the consolidation administrative expense, ठीक है। नेट एसेट दिया इन दोनों का, इक्विटी ओके। Fair value of the asset and liability Western at the acquisition and disposable were equal to carrying amount since the acquisition goodwill company have been impaired by 25%. Okay. The group has recently encountered difficulties in trading, which lead to the decision of disposal of the Bilston. The result of Bilston were included in the Marvel okay consolidation statement for the 6 month, मतलब 6 month का ये 6 महीने का उन्होंने निकाल के पहले से दिया हुआ है। क्या लिखा है उन्होंने? ग्रुप एनकाउंटर डिसीजन रिजल्ट विस्टर्न वर इंक्लूडेड इन द ग्रुप कंसोलिडेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ना। मैं क्या पूछ रहा था, यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड। हाँ तो रेशियोज तो अब अपने को सीधा सीधा बोल रहे हैं कि जो जैसे के जैसे हैं वैसे वैसे निकालो। हम्म। Calculate the profit or loss on disposal of Bilston that will be included in the consolidated statement of profit or loss for the Marvel Group for the year। तो अपने को खाली प्रॉफिट और लॉस का वो गेन निकालना है, बस उतना ही है। हम्म। 4 मार्क के लिए उतना थोड़ी आएगा यार। ट्राई मारते हैं, देखते हैं। चल मैं पहले तो रेशोस ट्राई मारूंगा, उसके बाद में उस पर जाऊंगा। ठीक है, आई विल जस्ट गो विद गेन्स गाइस फर्स्ट। तो तेरा फिर अपना जो रेशियोज बनाएंगे अपन, उसमें तो वही फिगर्स आएंगे ना जो बैलेंस शीट में ऊपर है। हम्म। हम्म। मेरे को ऐसा लगता नहीं कि अपन एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं। अपन को ऊपर का लाइन छोड़ना पड़ेगा अगर अपन आगे बढ़ रहे हैं तो। क्या? अभी जैसे देख, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी पहले बी कर रहा हूँ, रेशियोज पहले कर रहा हूँ, बाद में वो कर रहा नंबर से डालेगा तो कुछ नहीं, तो फर्क नहीं लग वो क्वेश्चन नंबर। हूँ। ये एड डेटा डिस्पोजल वाले कॉपी पेस्ट कर लेंगे। टोटल नहीं आएगा इतना में।
तो ये हमारा फॉर्मेट था बेसिकली गाइस, और अभी हम इनको चालू करना है हमारा बनाना। तो पहले तो गुडविल एट डेट ऑफ डिस्पोजल हमने कंसिडरेशन कितना पे किया था, तो वहाँ से स्टार्ट होगा। तो लेट्स रोल profit shares in Britain for 22 million, तो हमने 22 million में बेच दिया। Marvel had acquired Wilson from 1st April for 25 million, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो थी वो अपनी 25 मिलियन की थी। तो ये नेट एसेट रेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो माइनस करना ऑपरेटिंग है। प्रॉफिट कितना है? 23,500 एक्चुअली एनसीआर तो आएगा, मैं फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि मेरे पास 100% होल्डिंग थी। इसी तो बता रहा है। मन मर्जी करके देख लो। शेयर्स सरप्लस एग्जाम में कॉपी पेस्ट मार लूंगा मैं ये गाइस, तो डोंट वरी। ES RS दो एस दो आर दो ही, सॉरी। पूरी शेयर कैपिटल 20,000, 20,000 नीचे। तो वहाँ से डेट ऑफ जो डिस्पोजल में है वो ये आएगा, मैंने डाल दिया उठा के सीधा। लेकिन ये जो है ये माइनस होगा यहाँ से पहले 23,000, तो हमें मिल जाएगा इतना। However, एक और एडजस्टमेंट बाकी है, गुडविल इम्पेयरमेंट। Distance values of listed a co at the date of acquisition and disposal of capital gains in this acquisition, value of listed has been impaired by 25% रहता है। ये नेट वैल्यू पे बचा है ना, तो 2000 पे इसका इम्पेयरमेंट हुआ होगा मोस्टली। मोस्टली चेक कर लेंगे वरना एक बार 500 माइनस 25% ही किया मैंने। 2000 की जो बच जाता है ना हमारा मतलब जो नेट वैल्यू जो था उसके ऊपर हमारा इम्पेयरमेंट चार्ज होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर तो अपना कितना है, 2300 आया है शायद ना। ओह, यप 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 यप। अपना गेन्स तो बराबर आ गया, अच्छे से एकदम सही से आ गया। अभी अपन चालू करते हैं अपना रेशियोज। सी बात है, ये रेशियोज में हमें क्वेश्चन क्वेश्चन तो 17 एंड 16 बोला है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 17 डालूंगा। ईयर एंड क्या था, 31 दिसंबर, हाँ 17 एंड 16। नाइस। तो नाउ डायरेक्टली ऊपर से मतलब उन्होंने बोला जो डेटा हाँ हमने तुम्हें किया है प्रोवाइड, उसी पे तुम लोग को निकालना है। क्या है, और ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट,
नेट एसेट टर्नओवर। अभी हम क्या करेंगे, हम इसी चीज को लिटरली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट नंबर 3 नाम डाल देंगे, 3333। और यहाँ पे हम डालेंगे फॉर्मूला जो हमें रिक्वायर्ड है फॉर कैलकुलेटिंग, है ना। तो जिन लोगों को फॉर्मूला नहीं पता अभी देख लो। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन, अरे क्वेश्चन हो गया, रेवेन्यू इज अ बेटर वर्ड, रेवेन्यू। You know what, profit from operations is a better term, profit from operations के बाद व्हाट्स ये में क्या हो गया, अच्छा इजी को डाला हुआ था मैंने, ठीक ये भी हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है, अगेन कॉपी पेस्ट करेंगे यही से आधी चीजें। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे आ जाता है। मैं ऐसे क्यों करूँ, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं होगा ऐसा इसीलिए। आगे कैपिटल एम्प्लॉय हम एक छोटा सा वर्किंग नोट दे देंगे यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट विद द सम। 17 डाल दिया ना, हाँ चलो 60,000 डिवाइड बाय पूरा 75,000। फिर 75 से कितना मेरे को प्लस 75 प्लस 75, इधर के लगे मुझे ऐसे करना पड़ेगा 43,000 को। अभी तो बाद हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है, लेकिन हम पहले सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉय ढूंढ लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉय का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट प्लस करंट लायबिलिटीज। मुझे नीचे का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पढ़ना जरूरी है। अभी ऐसे तो नहीं ऐसे ये तो सब तो डिस्पोजल के बारे में ही था ना, सब डिस्पोजल के बारे में था। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ये अब तक के सारे नॉन करंट लायबिलिटी, या तो हम टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कर सकते हैं, और वी कैन टेक डायरेक्टली द नॉन करंट लायबिलिटीज और टेक वन नॉन करंट लायबिलिटी। सबसे पहले तो कितने पहले वो देख लेते हैं। 213500 प्लस 12,500 प्लस 15,000, जस्ट 21,000। ये हम कर रहे हैं। हाँ, लास्ट लोन नोट्स हमारे बहुत ज्यादा थे, सो वी कैन ऑलवेज इन आवर इंटरप्रिटेशन से दैट हम जो लोन नोट्स थे वो हमारे सब्सिडरी के लोन नोट्स थे, हमारे लोन नोट्स थे नहीं वो। ऐसा हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पे दिया हुआ है 23,500 अपॉन ये
200 करूँ क्या मैं? बाद में ही कर लेंगे वहां पे जब डालेंगे डायरेक्ट। आप लोग लिंक भी दे सकते हो, लेकिन मैं लिंक नहीं दे रहा क्योंकि लिंक क्या करता है ना, वो पॉइंट्स को ना कंसिडर कर लेता है। क्यूमुलेट का होता है, क्यूमुलेट हाँ, कर देता है। क्यूमुलेट क्यूमुलेट नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे जो डेसिमल पॉइंट अगर 0.6 है तो फिर वो बढ़ा देता है आपके आगे वहां आने वाले अमाउंट को। एटलीस्ट अगर आप पॉइंट में लिखो तो एटलीस्ट एक्यूरेट के आसपास रहेगा आपका। हाँ, नेट एसेट टर्नओवर ये रहा 1.14 फॉर द करंट ईयर, और ये तो पॉइंट में ही रहे, तो जिससे आप यहाँ पे लिख सकते हो 0.99 टाइम्स 0.99 टाइम्स कर सकते हो 1.14 टाइम्स 21.81 परसेंट नहीं डालना चाहिए, क्वेश्चन डालने से वो खराब दिखता है ना। 1.33 मुझे डालना तो पड़ेगा परसेंट, क्योंकि वो परसेंट मुझे डेसिमल इज इक्वल टू नहीं डालना चाहिए। परसेंट का साइन डालना इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद 8.54 तो 8.5 डाल देते हैं। 11.47 ज्यादा टाइम ना खाली उन लोग को एक बार पूछ के जा कि मैं ऐसा कोई ट्रबल तो नहीं था ना वगैरह वगैरह, फिर मतलब बस मैं सुनना चाहता हूँ कि वो लोग तेरे को क्या बोलते हैं राहुल, तेरी मासी के घर वाले। बस एक बार बोल के तो जा। तेरे से आवाज नहीं, आवाज आ रही है राहुल? नहीं आ रही से आवाज, ठीक है। मैं आपको एक बार बस बता देता हूँ कि अभी जैसे आपको परफॉर्मेंस ऑफ क्वेश्चन में यानी कि इंटरप्रिटेशन में क्या देखना है। जैसे कि ये देखो, पहली बात तो 2016 से 17 में आ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है, उल्टा सब्सिडरी को निकालने के बावजूद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बढ़ गया है। इसका मतलब है कि उतना इफेक्ट हुआ नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को। बूस्ट लिखता है मैंने यहाँ पे ग्रॉस, एंड व्हेन इट कम्स डाउन टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपना थोड़ा सा कम हो गया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं ना, 8.5 11.5 11.4, हाँ हाँ, मैंने सब कुछ सही लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज रिड्यूस्ड, यानी कि इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़ गए होंगे कंसिडरिंग द डिस्पोजल। भी जब हम डिस्पोज ऑफ करते हैं कोई भी कंपनी, तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ एक्सपेंसेस इमीडिएटली बेयर करने पड़ते हैं। बट वी कैन ऑल्सो राइट कि डिस्पाइट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस द गेन और लॉस ऑन द गेन ऑन डिस्पोजल has been included in the operating expenses, indicating that the company जो भी है मार्वल has high operating expenses. If these operating expenses belong to the expenses incurred for disposal, then in the future run, the operating profit margin may seem to increase. However, currently there has been a detrimental impact because of the uh, disposal of the company. जो जो रिटर्न ऑन कैपिटल हमारा एम्प्लॉयड है, दैट हैज आल्सो डिक्रीज्ड। हम ये बोल सकते हैं कि दैट हैज डिक्रीज्ड ड्यू टू द डिक्रीज इन ऑपरेटिंग मतलब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, बिकॉज हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, देयर इज बीन अ मेजर डिक्रीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल अपना नहीं गिरा है गाइस, हमारा जो कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गिरा है वो हमारा गिरा है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस जो हमारे कम है उसके वजह से। और वो क्यों गिरे हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब बढ़ गए हैं। And this has been further backed up by the net asset turnover। हमारा नेट एसेट टर्नओवर इंक्रीज हो गया है, यानी कि हमारा नेट एसेट टर्नओवर में क्या था फॉर्मूला, रेवेन्यू अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो तो बहुत ही अच्छा है। सारी गलती जो है दैट इज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ये हम डाल देंगे।
तो कंक्लूजन में अगर उन्होंने पूछा रहेगा कि इज देयर अ गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट, हम बोलेंगे देयर इज अ गुड इम्पैक्ट ऑन द ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द कंपनी। ठीक है, मार्वल फॉर 10 years ended, you are responsible to include the impact of the disposal, हाँ। So the impact of the disposal of Bilston has been quite has been quite profitable, as the net asset turnover has increased and the gross profit margin has increased. The operating profit margin may increase in the future upcoming years. ये सब हम डाल देंगे। और बस आई थिंक इतना अगर हम डाल देंगे यू कैन इजीली स्कोर 12 में से 10 मार्क्स। ठीक है, दैट्स इट। और हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो 8% लोन नोट्स है, यानी कि सारे के सारे जो हमारे लोन नोट्स थे प्रीवियसली, दैट बिलोंग टू द सब्सिडरी। हमारे वो सारे लोन नोट्स थे नहीं, सब्सिडरी अपने सारे लोन नोट्स लेके चला गया, ये हम बोलेंगे। एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे एसेट्स में जो फॉल आया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स एंड गुडविल दैट हैव बीन गॉन अवे बिकॉज ऑफ द कंपनी। हमारे जो भी सारे गए हैं, सारे कंपनी के वजह से, मतलब जो हमारी सब्सिडी हमने की है डिस्पोज, उसके वजह से गए हैं। द एनसीआई, हमारा जो एनसीआई आ रहा था, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, दैट हैज फॉलन बट नॉट मेजरली, उसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है guys, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल स्टॉप हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।